Abhinav obtained 65 and 80 marks in first two unit tests. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 70 marks. देखिए क्वेश्चन में कहा गया अभिनव obtained 65 and 80 marks in first two unit test. दो यूनिट टेस्ट में एक में 65 आ रहे हैं और एक में 80 आ रहे हैं और x be the marks obtained by Abhinav in the third test. मान लेते हैं let x be the marks x be the marks obtained by Abhinav in the third unit test. Since he should have an average of at least 70 marks. Since he should have an average of at least 70 मार्क्स, क्योंकि इसकी जो एवरेज है वो कितनी है, कम से कम 70 मार्क्स है। तो यहाँ आ जाएगा 65 प्लस 80 प्लस x अपॉन 3 is greater than or equal to 70. 65 plus 80 plus x upon 3 is greater than or equal to 70. ठीक है, तो ये आ जाएगा 145 प्लस x अपॉन 3 is greater than or equal to 70. मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये आ जाएगा 145 प्लस x is greater than or equal to 210. तो ये 145 तो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 210 में से 145 माइनस किया तो ये आ जाएगा 10 minus 5 5, 20 minus 14 6. तो x is greater than or equal to 65. तो कम से कम उसके मार्क्स 65 होने चाहिए अगर एवरेज 70 से क्या करनी है, ग्रेटर करनी है. Abhinav must obtain minimum of 65 marks to have an average of at least 70 marks. क्या कहा गया है, सॉल्व करिए इसे. अंडर रूट एक्स माइनस 5 माइनस अंडर रूट 9 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 1. एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड का मतलब इंटीजर. ठीक है, देखिए सबसे पहले तो अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं होता, जीरो हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. और दूसरे वाले को भी करो, 9 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. बाकी बात बाद में करते हैं. ठीक है, तो x क्या होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए. पहली बात तो ये होगी यहाँ से, क्योंकि माइनस 5 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये x इधर आ गया तो ये आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 9. तो 5 से बड़ा या इक्वल और 9 से छोटा. तो कितने इंटीजर्स आ रहे हैं सर, 1 2 3 4 5, 5 इंटीजर आ रहे हैं. और पांचों इंटीजर्स को देखो कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है. सबसे पहले x इक्वल टू 5 करते हैं. 5 माइनस 5 अंडर रूट 5 माइनस 5 माइनस अंडर रूट 9 माइनस 5. क्या ये 1 से बड़ा आ रहा है, 5 माइनस 5 जीरो, जीरो से जो माइनस होगा तो कभी भी 1 से बड़ा नहीं आ सकता. तो 0 माइनस 2 माइनस का 2 जो कि 1 से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी. तो 5 पे क्रॉस कर दो. 6 ट्राई करते हैं. अंडर रूट 6 माइनस 5 माइनस अंडर रूट 9 माइनस 6 इज ग्रेटर देन 1. चेक करते हैं, ये भी चेक कर लेते हैं. तो 6 माइनस 5 क्या है, 1. और क्या ये 1 से बड़ा आएगा, नहीं, ये 1 से बड़ा नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया. ऐसे 7 को चेक करेंगे. अंडर रूट 7 माइनस 5 माइनस अंडर रूट 9 माइनस 7. देखिए अंडर रूट 7 माइनस 5 क्या आएगा, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2. ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये क्या आ गया बेटा, 0 आ गया. तो क्या 0 हमारा 1 से बड़ा होता है, नहीं. तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी. 8 को चेक कर लेते हैं. अंडर रूट 8 माइनस 5 अंडर रूट 8 माइनस 5 माइनस अंडर रूट 9 माइनस 8. देखिए अंडर रूट 8 माइनस 5 अंडर रूट 3 आया, 9 माइनस 8 भी अंडर रूट कितना आएगा, ये 9 माइनस अंडर रूट 1. तो ये देखिए क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको. अंडर रूट 3 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी, 1.7, और ये 1 आएगा. ठीक है, तो अंडर रूट 3 माइनस 1 क्या 1 से बड़ा है, नहीं, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, क्योंकि 1.7 समथिंग में से 1 माइनस होगा तो 0.7 आएगा, जो कि 1 से बड़ा नहीं होता. लास्ट शायद ये सेटिस्फाई करते हैं 9 माइनस 1, क्योंकि अब चांसेस ज्यादा हो गए इसके. 3 माइनस 9
देखिए अगर हम इसकी बात करें 9-1 की, 9-1 √8 होगा और 3-9 - का 6 आएगा जो कि इक्वल नहीं होगा, यहाँ इक्वल टू साइन नहीं होगा इसके बीच में, ठीक है। तो ये आंसर हो गया ये, सॉरी √8 और 3-9, 9 तो इसको सेटिस्फाई करेगा, सॉरी 9 माइनस, सॉरी यहाँ आ जाएगा 9-9 जो कि सेटिस्फाई कर रहा है, ये आ जाएगा √8 इज ग्रेटर देन 0, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। लास्ट यानी कि 9 उसको सेटिस्फाई कर रहा था, तो 9 ही उसका क्या है, सोल्यूशन है, ठीक है। 9 ही उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 9 ही सोल्यूशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सॉल्व √x-2 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। सबसे पहले वही जो हम करते आ रहे हैं शुरू से कि x-2 को, इस बार इसने दिया नहीं है कि x किस में बिलोंग करता है, इंटीजर है, रियल नंबर है, क्या है। ग्रेटर देन 0 कर दो, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया 2, ठीक है। और अगर हम बात करें √x-2 की ग्रेटर देन इक्वल टू -1, स्क्वायर रूट हमें ऑलरेडी पता है कि नॉन नेगेटिव होगा, तो नॉन नेगेटिव अगर है तो हमेशा -1 से क्या होगा बेटा, बड़ा ही होगा। अगर भाई पॉजिटिव वैल्यू अगर इसके अंदर पुट कर रहे हैं, 0 आएगा 2 पुट करने में 3, तो यही आंसर हो गया इसका, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू हमेशा -1 से क्या होती है, बड़ी होती है, तो ये दैट इज आंसर। लिखना चलो तो स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज नॉन नेगेटिव, सिंस स्क्वायर रूट्स are always non-negative, non-negative, ठीक। स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, 0 भी उसमें आ जाता है नॉन नेगेटिव, ठीक। और कुछ बच्चे इसमें स्क्वायरिंग कर देते हैं, वो भी आपको मैं समझा देता हूँ। स्क्वायरिंग करने से क्या नुकसान होता है, देखिए जब आप स्क्वायरिंग करते हो, ठीक है, तो इधर आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड में x-2, ठीक है, और राइट हैंड साइड में 1 आ जाता है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 विच कॉल लॉस ऑफ इंटरवल, जहाँ की 2 से लेके 3 वाला जो इंटरवल था उसका क्या हो गया, लॉस हो गया। ये इंटरवल तो चला गया ना आपका, ये इंटरवल तो आपने फिर इसमें लिया ही नहीं, तो ये गलती नहीं करनी, आपने स्क्वायरिंग नहीं करनी है, क्योंकि एक तरफ नेगेटिव है और एक तरफ पॉजिटिव है, तो एक इंटरवल का इसमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट, सॉल्व √x-1 is greater than √3 - x, ठीक। ये कम मीनिंगफुल होगा जब इसके अंदर वाला हमेशा 1 से 0 से बड़ा हो, और 3 - x भी क्या हो, 0 से बड़ा हो, ये दोनों को ले लेते हैं, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और ये उधर चला गया, तो x इज लेस देन इक्वल टू 3, तो आंसर क्या आएगा इसका, 1 से लेकर 3 के बीच में, तो x बिलोंग करेगा 1 से 3 के बीच में, 1 से 3 के बीच में, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, देखिए √x-1 इज ग्रेटर देन √3 - x। स्क्वायरिंग करने से क्या गलती होती है, स्क्वायरिंग जब आप करते हो तो x-1 इज ग्रेटर देन क्या आ गया, 3 - x, ये x इधर आगे जुड़ गया, 2x हो गया, और ये उधर चला गया 4, तो x ग्रेटर देन क्या आ गया 2। अगर आप इन दोनों क्वेश्चंस को देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 बना लो, और जो पहली क्वेश्चन है उन दोनों को अगर आप ध्यान से देखो, दोनों को सेटिस्फाई करना है ना, अब देखो दोनों तरफ पॉजिटिव है तभी हमने स्क्वायरिंग की, ठीक है। तो ये कह रहा है 1 से 3 के बीच में, ये कह रहा है 2 से बड़ा, तो आंसर इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो क्या आएगा, 2 से लेके 3 के बीच में, दैट इज आंसर। एक और क्वेश्चन ले लीजिए ऐसे ही, क्वेश्चन है सॉल्व x plus √x is greater than equal to x minus 3। ये मीनिंगफुल कब होगा, जब x पॉजिटिव होगा, x को हमें पॉजिटिव करना है, मीनिंगफुल ओनली व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, तो x plus √x इज ग्रेटर देन इक्वल टू √x minus 3, तो ये √x से √x का काट सकते हो आप, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, -3, ये क्वेश्चन नंबर क्या बन गया 2, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर
1 है जो कि x पॉजिटिव दे रहा था, ये है ना। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या कह रहा है, -3, तो आपने x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन का कॉम्बिनेशन। x क्या आ गया हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही आंसर है। थैंक यू।